नमस्कार श्रोताओं, तो शाम के 8 बज चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। नगरोटा में बनेंगे आलू चिप्स, 50 करोड़ की लगेगी फैक्ट्री, स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बेरोजगारों और आलू उत्पादकों के लिए खुशखबर है। विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवा में 50 करोड़ रुपए की लागत से आलू चिप्स की फैक्ट्री लगेगी। यह फैक्ट्री लाइवलीहुड योजना के तहत स्थापित की जाएगी। इसमें महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था रहेगी। इससे रोजगार के द्वार खुलने के साथ आलू उत्पादकों को बाहर की मंडियों में आलू बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी फसल घर के पास ही बिक जाएगी। जानकारी के अनुसार जिला ग्रामीण विकास विभाग की देखरेख में उपमंडल नगरोटा बगवा में आलू चिप्स की फैक्ट्री लग रही है। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को तैयार भवन मिल चुका है, जबकि मशीनें भी आ चुकी हैं। इन मशीनों को फिट करने का कार्य चला हुआ है और जल्द ही यहां उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आलू चिप्स की फैक्ट्री में प्रोडक्ट ही तैयार नहीं किए जाएंगे, बल्कि यहां पर प्रदेश भर के महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिले के नगरोटा, बगवा, चामुंडा, डाड, मलां और पालमपुर क्षेत्र तक आलू का टनों के हिसाब से उत्पादन होता है। लापता बुजुर्ग महिला की कनलौं के जंगल में ड्रोन से की तलाश, पुलिस एसआईटी गठित। आईजीएमसी शिमला से 19 जून की दोपहर लापता हुए बुजुर्ग महिला संजोगता ना का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा है। आज पुलिस और परिजनों ने महिला को कनलोग और आसपास के क्षेत्र में तलाश किया। इस दौरान क्षेत्र में ड्रोन की मदद से भी महिला की तलाश करने की कोशिश की गई। पुलिस ने महिला की तलाश के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। यह टीम दिन रात महिला को तलाश कर रही है। कनलोग में घर में सीसीटीवी में महिला 19 जून को दिखाई दी थी, लेकिन इसके बाद उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। रविवार को इस बारे में सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन कनलोग पहुंचे। आज भी साथ लगते जंगलों और आसपास के क्षेत्र में उनकी तलाश की। अब चेहरा स्कैन कर मिलेगा सरकारी डिपो में राशन, विभाग जल्द लॉन्च करेगा ऐप। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन की दुकानों में अगले माह से उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर राशन वितरित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के ओटीपी और बायोमेट्रिक के दौरान डाउन होने वाली सर्वर की परेशानियों से राहत मिलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से नई तकनीक लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। विभाग एक सप्ताह के भीतर ही फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च करेगा। ऐप लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं और जुलाई से चेहरा स्कैन कर राशन लेने की योजना शुरू हो जाएगी। निजी स्कूलों ने बेल्ट, जूते और टाई बेची तो रद्द होगी मान्यता, शिक्षा बोर्ड ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों ने बेल्ट, जूते और टाई बेची तो मान्यता को शिक्षा बोर्ड रद्द करेगा। शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ये चेतावनी जारी कर दी है। शिकायतों के आधार पर बोर्ड ने सख्ती करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने निजी स्कूलों को बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्य और प्रायोगिक पुस्तकों को बढ़ाने के लिए भी कहा है। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों को विक्रय करने के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। बोर्ड प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिली है। इन शिकायतों के आधार पर बोर्ड प्रबंधन ने अब निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को चेतावनी दी है कि शिक्षा बोर्ड जल्द ही स्कूलों का निरीक्षण करेगा। मंडी में 11वीं के छात्र को 3 घंटे तक शौचालय में रखा बंद, टीचर पर जाति सूचक शब्दों से पुकारने का भी लगा है आरोप। हिमाचल के मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मलोह में 11वीं कक्षा के छात्र को शौचालय में 3 घंटे बंद करने का मामला सामने है। आरोप है कि छात्र को 3 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद सायं 6 बजे तक वहीं पर बंद रखा गया। छात्र के स्वजन ने स्कूल के मिड डे मील प्रभारी अध्यापक पर बच्चे को जाति सूचक शब्दों से पुकारने का भी आरोप लगाया है। सुंदरनगर थाना पुलिस ने छात्र की माता हिमा देवी निवासी नालनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमा देवी ने शिकायत में कहा कि 19 जून को किसी शरारती तत्व ने जमा 1 में पढ़ रहे उसके बेटे को स्कूल के शौचालय में बंद कर दिया। किसी तरह उनके बेटे ने स्वयं को शौचालय से बाहर निकाला। जब उससे घर देरी से आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि किसी ने उसे शौचालय में बाहर से कुंडी लगा दी थी। हिमा देवी ने आरोप लगाया कि जब उसका बेटा मिड डे मील का भोजन करने गया तो प्रभारी ने उसे जाति सूचक शब्द कहकर वहां से भेज दिया।
दूसरी तरफ मिड डे मील प्रभारी ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। एक अध्यापिका द्वारा बच्चों को पीटने व उन्हें विभिन्न सजाएं देने पर मलोह पंचायत के लोग विरोध के लिए स्कूल पहुंचे थे। लोगों के विरोध पर अध्यापिका ने मिड डे मील प्रभारी को ही इस सारे मामले में दोषी करार दे दिया। बच्चों को स्कूल के ही शरारती बच्चों ने शौचालय में बंद किया था। पीएचडी परीक्षाएं जुलाई में 30 जून तक भरे जाएंगे। फॉर्म प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीएचडी कोर्स की परीक्षाएं जुलाई में होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 3 जून तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। तय तिथि के बाद शोधार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार परीक्षा फॉर्म के साथ लेट फीस देनी होगी। 30 जून तक विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव एग्जामिनेशन 2 के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट nexams.hpushimla.in पर उपलब्ध है। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायक कुलसचिव एग्जाम 2 के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म की वेरिफिकेशन पात्रता के लिए तय शर्तों विभागाध्यक्ष या संस्थान के ही निदेशकों की हाजिरी की वेरिफिकेशन के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने राज्य के लिए बीबीएमबी परियोजनाओं से मांगी 12% मुफ्त बिजली। पीएम को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की सभी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही है, बल्कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है और उसे उसका वाजिब हक नहीं मिला है। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। सर गलत तरीके से छूते थे। हिमाचल में सरकारी टीचर ने किया 24 छात्राओं का यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक सरकारी स्कूल में 24 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। 8वीं से 10वीं कक्षा की छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल से उत्पीड़न की शिकायत की थी, जिसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि 24 छात्राओं ने शुक्रवार को प्रिंसिपल को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिक्षक ने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ। स्कूल प्रशासन ने बताया कि शिकायत को स्कूल की यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को भेज दिया गया। दूर हुई परेशानी, खाते में डल गई पेंशन। आखिरकार एचआरटीसी के पेंशनरों को आज पेंशन डाल दी गई। प्रदेश सरकार के वित्त महकमे से पैसा रिलीज होने के साथ ही एचआरटीसी ने अपने पेंशनरों की पेंशन की अदायगी कर दी। इन्हें पेंशन देने के लिए सरकार से 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत रहती है, जिसमें से कुछ पैसा एचआरटीसी ने डाला है और कुछ सरकार से ग्रांट इन एड के रूप में आ गया है। ऐसे में पेंशनरों की परेशानी दूर हो गई है। हालांकि पेंशन देने को हर महीने कोई एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है, जिस कारण से पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। अमूमन हर महीने 18 से 20 तारीख को पेंशन दे दी जाती है, जिसमें इस महीने थोड़ी देरी हुई। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।